नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुओं का जो अन्य धर्मों में जबरन मतांतरण कराया जा रहा है इस पर इसलिए बात करेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तथा अन्य सरकारें भी राज्यों की बहुत चिंतित हैं। अभी 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई हो रही थी। ये याचिका अश्विनी उपाध्याय नाम के एक वकील ने लगाई हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये निर्देश दें कि जबरन मतांतरण पर रोक लगाई जाए, इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब देने के लिए कहा तो केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए, उसे लालच दे करके या भय से या किसी साजिश से उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए, यह अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्होंने हलफनामा में आगे कहा केंद्र सरकार ने कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और इसे रोकने के लिए सरकार के द्वारा उचित कदम उठाए जाएंगे। साथियों, हालांकि हमारे देश में 9 या 10 राज्यों में पहले से ही मतांतरण विरोधी कानून बनाया जा चुका है। इसमें जिन प्रदेशों में ये कानून बनाया जा चुका है उसमें है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। इन राज्यों में मतांतरण विरोधी कानून पहले से ही बनाया जा चुका है, लेकिन इन राज्यों में मतांतरण रुका नहीं है। मतांतरण एक ऐसी समस्या है साथियों, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ी जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई मिशनरियों के कारण जनसंख्या का असंतुलन पैदा हो गया है। इसी तरीके से जो इस्लामिक संगठन हैं वे दीन की दावत के नाम पर मतांतरण कराते हैं। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब झारखंड के कुछ सरकारी स्कूलों में रविवार का अवकाश निरस्त करके शुक्रवार का अवकाश प्रारंभ कर दिया गया था। ये घटना आपको याद होगी, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी थी। तो ये एक राष्ट्रीय समस्या भी बनती जा रही है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ती चली जा रही है। ईसाई और इस्लामिक समूह लंबे समय से अवैध मतांतरण में संलग्न हैं और अब हमारे देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं वे भी इस पर जो है काफ़ी चिंतित हुए हैं। अभी हाल में ही आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि काफ़ी संपादकीय भी इसमें लिखे गए हैं और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो अपने कॉलम भी लिख रहे हैं। इसमें से कुछ की मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ, आप भी देखिए साथियों, ये 29 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण समाचार पत्र है। इसमें ये जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, इसमें केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण शामिल नहीं है। और इसी दिन यानी कि 29 नवंबर को ही ये दैनिक जागरण में एक संपादकीय लेख लिखा गया है, मतांतरण रोधी कानून। इसमें भी इस बात पर चिंता जताई गई है कि मतांतरण रोधी कानून बनाया क्यों नहीं जा रहा और जहां बना हुआ है वहां पर भी मतांतरण नहीं रुक रहा है। इस संपादकीय में ये जो है चिंता व्यक्त की गई है। और ये देखिए, ये 10 दिसंबर का अभी समाचार पत्र है। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन अवैध मतांतरण का मुकदमा दर्ज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जब करीब 2 साल हो गए हैं मतांतरण विरोधी कानून बना है, लेकिन इस कानून बनने के बाद में 291 मुकदमे इस संबंध में दर्ज हो चुके हैं और 507 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये स्थिति है साथियों। और ये देखिए, 5 दिसंबर को ये हृदय नारायण दीक्षित जी ने एक संपादकीय ये अपना लेख लिखा है जो दैनिक जागरण के 5 दिसंबर 22 में छपा हुआ है। लिखा है, राष्ट्रीय चुनौती बना छल बल से मतांतरण। और देखिए ये जो क्या लिख रहे हैं, देश भय, लोभ, छल बल आधारित मतांतरण की क्षति बर्दाश्त नहीं कर सकता। समय की मांग है कि मतांतरण का अपराध बंद होना चाहिए। ये लेख बहुत ही अच्छा लेख है साथियों, 5 दिसंबर का है। अगर आपको जागरण में पढ़ने को मिले तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। और
ये जो है, ये देखिए 5 दिसंबर का ये लेख है, और 6 दिसंबर को फिर देखिए दैनिक जागरण ने एक संपादकीय लेख लिखा हुआ है, राष्ट्रघाती समस्या। सुप्रीम कोर्ट ने छल बल से मतांतरण को संविधान विरुद्ध बताते हुए केंद्र सरकार से इस विषय पर हलफनामा मांगकर यही रेखांकित किया है कि ये एक राष्ट्रघाती समस्या है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। ऐसा ये जो है ये संपादकीय लिख रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण लेख मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में, ये 25 अक्टूबर का है, दैनिक जागरण में ही उनके संपादकीय पृष्ठ पर छपा हुआ है, और इसके लेखक हैं कैप्टन आर विक्रम सिंह। ये आर विक्रम सिंह जी जो हैं, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं। ये लेख मैंने पढ़ा साथियों, बहुत ही गंभीर लेख है, और ये जो मतांतरण की समस्या पर बहुत ही गहनता से विचार कर रहे हैं ये लेखक महोदय। अब देखिए छोटा सा इन्होंने क्या लिखा है कि मत परिवर्तित समाज में भारत भूमि या भारत माता जैसा कोई वैचारिक या सांस्कृतिक संकल्प संभव ही नहीं है। तो ये साथियों, ये हमारे देश के प्रबुद्ध वर्ग भी इस बारे में चिंतित है, ये गंभीर समस्या है। तो देखा साथियों आपने कि ईसाई और इस्लामिक समूह लंबे समय से हमारे देश में मतांतरण में संलग्न हैं, और इसमें हमारा जो शासन और प्रशासन है वो जो भूमिका निभा सकता है वो तो वो निभाएगा ही, वो निभा ही रहे, कानून बनाए जाएंगे, उन पर पालन भी सख्ती से होगा। लेकिन एक जागरूक जनता के तौर पर जो भूमिका हम और आप निभा सकते हैं, जनता निभा सकती है, उसमें जनता के तत्पर होने की बहुत आवश्यकता है, जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। तो नमस्कार साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराइए।